नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। जापान में आज होगा उच्च सदन का चुनाव। जापान में पीएम शिबा की जा सकती है सत्ता। एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ गठबंधन पिछड़ा। सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में सुबह से ही चल रही पूजा अर्चना। मंदिर लगा भक्तों का तांता। भूकंप से हिली भारत की धरती। अरुणाचल प्रदेश में आया भूकंप। ऊपरी सुबनसिरी में 3.4 तीव्रता भूकंप का झटका। यूएस के अलास्का में 6.2 तीव्रता का भूकंप। ताजिकिस्तान में कांपी धरती। सुनामी की चेतावनी जारी। सैफ अली खान का मामला। हमला करने वाले आरोपी ने मांगी जमानत। जमानत याचिका पर आज सुनवाई। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। कांग्रेस आज दिल्ली के जंतर मंतर पर करेगी विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन में राहुल गांधी भी होंगे शामिल। भिलाई में विश्व युवा कौशल महाकुंभ का समापन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। युवाओं को सौंपा प्रमाण पत्र। रायपुर में ईडी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। ईडी कार्यालय के बाहर राजीव गांधी चौक पर कर रहे हैं प्रदर्शन। ईडी कार्यालय घेराव और प्रदर्शन का आज दूसरा दिन। कांग्रेस ने 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू की। धार जिले के मांडू में 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित। विधायकों को मिलेगी ट्रेनिंग। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रभारी हरीश चौधरी रखेंगे निगरानी। रांची में नगर निकाय चुनाव पर सियासी घमासान। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने हेमंत सरकार पर किया तीखा हमला। पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया आरोप। सीएम साय का कांग्रेस पर हमला। ईडी सीबीआई मुद्दे पर बोले साय का कांग्रेस पर नहीं किया जा सकता भरोसा। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य का कांवड़ियों पर तीखा हमला। का भेष में गुंडे फैला रहे हैं अराजकता। भोलेनाथ का भक्त हिंसक नहीं हो सकता। जैसलमेर में छतरी प्रकरण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज। फतेहगढ़ में हरीश चौधरी ने की रामधुन सभा। विधायक और अधिकारियों के बीच हुई बहस। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने की नव संकल्प महासभा। जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने महासभा को बताया सफल। महासभा में आम लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 22 जुलाई को ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। नाकेबंदी और चक्का जाम का ऐलान। राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख मार्गों में होगा प्रदर्शन। रायपुर में मंत्री केदार कश्यप ने की प्रेस वार्ता। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस सरकार को घेरते नजर आए मंत्री केदार। पवित्र श्रावण मास का दूसरा सोमवार। बड़ी संख्या में भक्त पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने पहुंच रहे अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। भक्त श्रद्धा भाव से बागपत के परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में कर रहे पूजा अर्चना। महादेव को अर्पित कर रहे बेलपत्र, दूध सहित अन्य पूजन सामग्री। मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में भक्तों का तांता। बड़ी संख्या में बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे भक्त। पूजन अर्चना और अभिषेक का दौर जारी। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर अंबिकापुर से कांवड़ियों का जत्था कैलाश गुफा के लिए निकला। 50,000 से ज्यादा कांवड़िए शंकर घाट से जल लेकर निकले। जगह जगह भंडारे और सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम। उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही लगी भक्तों की भीड़। पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। राजिम के बाबा महाकाल की पालकी यात्रा आज फिंगेश्वर में निकलेगी। बाबा महाकाल की पालकी यात्रा भव्य डमरू वादन और भूत प्रेतों की प्रतीकात्मक टोलियां रहेंगी शामिल। सावन के पावन महीने में तमाम शिव भक्त पहुंच रहे। भागलपुर के सुल्तानगंज खरगोन निवासी सुधांशु कुशवाहा 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकले। पैदल कर चुके हैं 10 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन। देवरीकला के सुखचैन वार्ड में हर साल की तरह 19 जुलाई से हरे राम हरे कृष्ण अखंड संकीर्तन शुरू। कार्यक्रम के आयोजक ने बताया 40 साल से किया जा रहा संकीर्तन। सावन के दूसरे सोमवार पर आस्था का सैलाब। लाखों कांवड़ियों ने की बाबा धाम यात्रा। अजगैवीनाथ घाट से उठी बोल बम की गूंज। सुरक्षा और सफाई के पुख्ता इंतजाम। किशनगढ़ में ब्राह्मण महासभा का शपथ समारोह। पॉलिटिकल गार्डन में कार्यक्रम। वैदिक मंत्रों से शुभारंभ। समाज की एकता और विकास पर नेताओं ने रखे विचार। कई प्रमुख चेहरे हुए शामिल। बिहार के सहरसा में जन स्वराज पार्टी का युवाओं ने थामा दामन। अल्पसंख्यक युवाओं की संख्या काफी ज्यादा। पार्टी नेता उनको बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने की दिखा रहे सब। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 7 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म। दरिंदों ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार।
भागलपुर से शुरू हुआ पहला साइबर टेक संस्थान। मुरारपुर में युवाओं को मिलेगा साइबर प्रशिक्षण। डिजिटल फॉरेंसिक ग्लोबल सर्टिफिकेट की मिलेगी सुविधा। हरदा में किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में दिया धरना। खाद नहीं मिलने से नाराज किसान कलेक्ट्रेट में कर रहे प्रदर्शन। रात 12 बजे से खाद के लिए लाइन में खड़े थे किसान। सुबह 10 बजे खाद गोदाम खुलते ही प्रबंधक ने खाद देने से किया मना। फतेहपुर में चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या। ग्रामीणों ने बकरी चोरी के शक में युवक को खंभे में बांधकर पीटा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को छुड़ाया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी। मध्य प्रदेश के बटियागढ़ थाना परिसर में नशा मुक्ति अभियान का किया आयोजन। नशे के दुष्प्रभावों पर लोगों को किया जागरूक। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की रही भागीदारी। भिलाई में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम की शुरुआत। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुड़ रहे युवा, छात्र छात्राएं और आम लोग। बिहार बदलाव यात्रा के तहत योगा पट्टी में प्रशांत किशोर ने की जनसभा। हर युवा को 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी दिलाने की कोशिश। लालू यादव पर भी साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुलसी जयंती पर पहुंच सकते हैं। राजापुर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने तुलसी मंदिर और राजापुर नगर का किया निरीक्षण। खास कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। रांची में कुर्मी समाज की हुई महत्वपूर्ण बैठक। पैसा कानून से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। समाज के अध्यक्ष ने लगाया आरोप कि कुर्मी समाज को जानबूझकर पैसा कानून से अलग किया जा रहा है। बालोद के गुरूर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी ने की आत्महत्या। आत्महत्या का कारण अज्ञात, जांच में जुटी पुलिस। नवा रायपुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। एक्टिवा सवार को छोटा हाथी वाहन ने मारी टक्कर। एक व्यक्ति की मौत। रावतपुरा हॉस्पिटल के पास की घटना। महासमुंद के NH 353 पर चौकड़ी के पास भीषण सड़क हादसा। 2 मालवाहक वाहन की आमने सामने टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। बिलासपुर में खाद की जमाखोरी और कालाबाजारी पर कृषि विभाग की टीम ने की कार्रवाई। 3 दुकानदारों को नोटिस जारी। एक दुकानदार पर 3 सप्ताह के लिए खाद बेचने का लगाया गया प्रतिबंध। बस्ती में बाइक की आमने सामने भिड़ंत में 3 कांवड़ियों की मौत। अयोध्या से जल भरकर कांवड़िए लौट रहे थे घर। नगर थाना क्षेत्र स्थित गोटवा के पास बीती रात नेशनल हाईवे का पूरा मामला। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन के समापन में सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। सीएम साय ने कहा, चैंपियनशिप का आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की। हापुड़ में पुलिस ने किया चोरी का खुलासा। 4 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की बैटरी, टायर, ड्रिम सहित मशीन जब्त। भागलपुर जमुई जिले के मत्स्य विभाग के 2 अधिकारी गिरफ्तार। निगरानी विभाग ने अधिकारियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। अधिकारियों को निगरानी कोर्ट में किया गया पेश। अम्बेडकर नगर में धर्मांतरण की सूचना से मचा हड़कंप। सैकड़ों हिंदू महिला पुरुष मिले चर्च के अंदर। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। रांची में नाबालिग के साथ स्कूल में दुष्कर्म। बीजेपी प्रवक्ता ने की सख्त कार्रवाई की मांग। मामले में स्कूल शिक्षक पर लगा यौन शोषण का आरोप। रांची में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का शपथ ग्रहण। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने किया शपथ ग्रहण। डीजीपी सहित कई पुलिस पदाधिकारी हुए शामिल। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हादसा। शाहजहांपुर के पास टायर फटने से खाई में गिरी वैन। गंभीर हालत में सभी घायल मेडिकल कॉलेज में भर्ती। घायलों में महिला और बच्चे भी शामिल। पुलिस मौके पर पहुंची। भागलपुर में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई। मुजाहिदपुर में आरोपियों के घर हुई कुर्की। बड़ी तादाद में पुलिस बल रहा तैनात। सोनभद्र की पिपरी पुलिस ने पकड़ी 240 पेटी अवैध शराब। 2 आरोपी तस्कर हुए अरेस्ट। पंजाब से पटना जा रही थी। मुरादाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी के 4 आरोपी हुए अरेस्ट। पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। भोपाल में निशातपुरा थाना प्रभारी ने खाया जहर। फिलहाल थाना प्रभारी की स्थिति सामान्य। मामले में पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। भागलपुर में गंगा नदी में लगातार बढ़ रहा जलस्तर। अलर्ट मोड में जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग। गंगा घाटों पर 24 घंटे मुस्तैद रहेंगे आपदा में। भोपाल में शराब दुकान पर अवैध कारोबार का खुला केस। शराब दुकान पर सरकारी नियमों की उड़ाई खुलेआम धज्जियां। दुकान बंद होने के बाद भी बिकती है रात भर शराब। प्रशासन ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। बेगूसराय में दबंगों का कहर। लोहे की रॉड और पिस्टल के बट से पूरे परिवार पर किया हमला। महिला समेत आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। जमीनी विवाद के चलते किया हमला।
प्रयागराज में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने पर बवाल। अराजक तत्वों ने अंबेडकर की मूर्ति तोड़कर नहर में फेंकी। नाराज ग्रामीणों ने जमकर काटा हंगामा। पुलिस और प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में जुटा। शाहजहांपुर में किशोर की नदी में डूबकर मौत। खेत से लौटते वक्त फिसला पैर। खन्नौत नदी में बहा किशोर। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर हाईवे जाम किया। पुलिस जांच में जुटी। हनुमानगढ़ में मेगा हाईवे पर पकड़ा तस्कर। युवक से बरामद हुआ मादक पदार्थ। एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज। पुलिस सप्लाई चेन का खुलासा करने की कर रही कोशिश। राजस्थान के रायपुर थाना क्षेत्र में हरिहरपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर युवक की दर्दनाक मौत से धड़ से अलग हुए। मौके पर मची अफरा तफरी। पुलिस जांच में जुटी। सरकार के ऐतिहासिक फैसलों पर जदयू की प्रेस वार्ता। जनता को दी राहत की सौगात। घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली और पेंशन मामले को बताया संवेदनशील कदम। बख्तियारपुर के घांग गांव में गिरे बिजली के तार की चपेट में आकर पिता पुत्र की मौत। खेत देखने जा रहे थे, दोनों रास्ते में हुआ हादसा। गांव में शोक की लहर। मुरादाबाद में शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने मुरादाबाद में चोर गिरोह के खुलासे की दी जानकारी। 4 शातिर चोर गिरफ्तार, जिनसे चोरी का सामान और इको कार बरामद। बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र रोही और बिहार शरीफ में 1 करोड़ 22 लाख की 3 योजनाओं का हुआ शिलान्यास। मंत्री डॉक्टर सुनील ने तेजस्वी यादव पर जाति राजनीति का लगाया आरोप। ग्रामीणों ने रखी अपनी समस्या। शाहजहांपुर में गौवंश से कुचलने पर हाईवे जाम। पुलिस वाहन की चपेट में आए 3 गौवंश। कार्यकर्ताओं ने लगाया क्राइम इंस्पेक्टर पर अभद्रता का आरोप। सीओ ज्योति यादव के आश्वासन के बाद खुला हाईवे। दुर्ग सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी किशनु साहू ने की आत्महत्या। पत्नी की हत्या के आरोप में 2024 से जेल में था बंद। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की। बिहार के बेगूसराय में अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने स्कूलों का किया निरीक्षण। छात्रों की संख्या में संतुष्ट, लेकिन व्यवस्था पर जताई नाराज। इटावा पुलिस ने करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 80 लाख की ठगी का हुआ खुलासा। 11 राज्यों से 32 शिकायतें। गिरोह से फर्जी दस्तावेज, एटीएम कार्ड और कार बरामद। कवर्धा के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में प्राचार्य और कर्मचारी पर 1 करोड़ 20 लाख के घोटाले का आरोप। जांच में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि। एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश। बुधनी के शाहगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर से सागौन की 7 चौखटें की गई जब्त। कांग्रेस ने करार दिया राजनीतिक दुर्भावना। वन विभाग पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप। छत्तीसगढ़ में संविदा शिक्षकों ने दिया 1 दिवसीय सांकेतिक धरना। वेतन और नियुक्ति में भेदभाव को लेकर दिया धरना। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए 2 सूत्री मांगे रखी। बाढ़ में झाड़ियों में अर्धनग्न महिला का मिला शव। धनवा गांव के पास झाड़ियों में 2 दिन पुराना शव मिलने से जताई गई हत्या की आशंका। पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह में महाब्रह्मांड समाज की संघ की बैठक। 7 सितंबर को जिला कमेटी का गठन। प्रदेश अध्यक्ष शिव पूजन पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक। मध्य प्रदेश के कटनी में 51 फीट लंबे कांवड़ बने आकर्षण का केंद्र। कांवड़ पर 12 ज्योतिर्लिंग, नंदी, त्रिशूल और 40 लीटर गंगाजल है। कांवड़ को एलईडी से सजाया गया। बलिया में हथियार के साथ वायरल वीडियो से मचा हड़कंप। तेजस्वी यादव के गाने पर युवक की धमकी। सोशल मीडिया पर हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल। पुलिस कार्रवाई न होने से ग्रामीण नाराज। शेखपुरा जंक्शन में रेलवे पुलिस की दबंगई। गया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने के लिए युवक को रेलवे पुलिस से मदद मांगना पड़ा महंगा। युवक की बेरहमी से की गई पिटाई। गिरिडीह से अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। लापरवाही के चलते मरीज का पका टाका। परिजनों ने किया जमकर हंगामा। दुर्ग केंद्रीय जेल में बंदी ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। आत्महत्या का कारण अज्ञात। थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी। भोपाल के पीएम श्री स्कूल में हादसा। चलती क्लास में गिरा छत का प्लास्टर। हादसे में 2 छात्रा को आई चोट। पिपरिया नगर में अपराधियों के हौसले बुलंद। साहू रेस्टोरेंट मालिक के साथ के मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आरोपियों ने नहीं है पुलिस का खौफ। अनूपपुर में व्यापारी 8 साल तक रहा ठगों का शिकार। सीबीआई जज और पुलिस बनकर 45 लाख की ठगी। 1 आरोपी गिरफ्तार। 4 दिन की पुलिस रिमांड। बलरामपुर में बदहाल सिस्टम ने फिर ली एक किसान की जान। समय पर नहीं मिली 108 एम्बुलेंस। खेत में काम करते समय सर्पदंश का हुआ था शिकार। रायपुर में सवारी ऑटो चोर। सक्रिय कॉलोनी और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से हुआ ऑटो चोरी। ऑटो की कबाड़ी वाले और गैरेज में काट कर बेचा गया। मामले में 3 आरोपी पुलिस ने किए गिरफ्तार। कवर्धा में विचरण कर रहे हिरण का शिकारियों ने किया शिकार। मुखबिरी के डर से शिकारी ने खेत में ही छुपाया मृत हिरण का शव। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम।
ग्वालियर में खतरनाक स्टंट, यातायात नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, युवकों ने रील बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। पुलिस वीडियो के आधार पर युवकों की तलाश में जुटी। ग्वालियर के स्टेशन बजरिया में पुलिस ने दिखाई दबंगई, रेस्टोरेंट संचालक के साथ गाली गलौज कर की मारपीट। देर रात दुकानें बंद कराने पहुंचे सब इंस्पेक्टर ने रेस्टोरेंट संचालक को लगाया थप्पड़। ग्वालियर में बीच सड़क पर छात्रों ने जमकर हुई मारपीट, कोचिंग संस्थान के छात्र आपस में भिड़े, छात्रों में कोचिंग के अंदर हुई थी बहसबाजी। बिलासपुर में ट्रेन में दो युवतियों के बीच झड़प, एक युवती ने दूसरी को फोड़ा, सिर सीट में बैठने को लेकर हुआ था विवाद। बागपत में आशा कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, खामपुर निवासी महिला अंजलि की गोली मारकर हत्या, पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। सीहोर के गांव ढाबला के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, ग्रामीणों ने की पुल निर्माण की मांग, सरकार के खिलाफ किया जल सत्याग्रह। टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट का कुशवाहा समाज ने किया घेराव, दिगौड़ा थाना प्रभारी को हटाने की कर रहे हैं मांग। अभद्र टिप्पणी वाले वायरल वीडियो पर उचित कार्रवाई न होने से नाराज कलेक्टर में भार। सिवनी में इतिहास के शिक्षक पर बैड टच और आपत्तिजनक बातें करने का आरोप, थाने में शिकायत दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच। अलवर की फैक्ट्री में श्रमिक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, परिजनों ने मुआवजे की मांग की, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोंडागांव में जिला कांग्रेस महामंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा, दीपक वैष्णव की टिप्पणी से भड़के कार्यकर्ता, कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में शादीशुदा प्रेमी के साथ फरार हुई महिला, लाखों के जेवर भी ले गई साथ, पुलिस ने दर्ज किया मामला। बीकानेर में लगातार हो रही बारिश से कॉलोनियों में घुस रहा नाले का गंदा पानी, लोगों को हो रही भारी परेशानी। जामताड़ा के सियाटांड से शिखर पोसनी जाने वाला पुल हुआ जर्जर, जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे लोग। मध्य प्रदेश में मानसून फिलहाल कमजोर, अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश की संभावना। 23 जुलाई से फिर बदलेगा मौसम, अब तक औसत से 8.2 इंच ज्यादा हुई बारिश। भागलपुर में बांका की बारिश का असर, उफान पर खलखलिया नदी, कई गांव हुए जलमग्न, खेतों में घुसा पानी। फिलहाल के लिए फटाफट खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।